इंटरनेट पर हर दिन कुछ ना कुछ वायरल होता है, लेकिन 2012 में 4chan की साइट पर एक इमेज पोस्ट हुई जो वायरल नहीं बल्कि एक लेजेंड बन गई। एक सिंपल सी तस्वीर, काले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट जिस पर लिखा था, हेलो, हम कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों की तलाश में हैं। इस इमेज में एक मैसेज छुपा है, उसे ढूंढो और ये तुम्हें हम तक ले जाएगा। ये थी शुरुआत सिकाडा 3301 की। फोर चैन फोरम पर पोस्ट हुआ पहला इमेज किसी भी रैंडम मीम जैसा लग सकता था, लेकिन जब कुछ लोगों ने इसे एनालिसिस टूल से स्कैन किया तो पता चला इमेज के पिक्सेल्स के अंदर एक और छुपा हुआ कोड था। ये टेक्निक कहलाती है स्टेगनोग्राफी, जब इमेज के अंदर एक और लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ स्पेशल टूल्स या नॉलेज से ही डिटेक्ट होती है। ये मैसेज एक वेबसाइट लिंक पर ले जाता है, वहां पर एक और क्लू, फिर एक और। ये एक ग्लोबल स्कैवेंजर हंट बन गया। इस कोड को डिकोड करने पर मिलता है एक URL, यानी कि एक वेबसाइट लिंक। वहां लिखा था, बहुत अच्छा काम, लेकिन हमें ढूंढने में थोड़ी और मेहनत लगेगी। और उसके बाद एक और पजल। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. सिकाडा 3301 का टेस्ट एक सिंपल क्विज नहीं था। ये एक लेयर्ड इंटरकनेक्टेड सिस्टम था जहां हर क्लू आपको अगले लेवल तक ले जाता है। इनमें इस्तेमाल होती थी क्रिप्टोग्राफी, पुरानी और अस्पष्ट किताबें जैसे अग्रिपा, लाइबर अल्वेलिजिस और लाइबर प्राइमस, टॉर नेटवर्क यानी डार्क वेब, GPS कोऑर्डिनेट्स, QR कोड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, C++, एंशिएंट लैंग्वेजेस, लैटिन, हिब्रू और रून्स। एक पजल में लोगों को विलियम गिब्सन की पोइट्री का एनक्रिप्टेड वर्जन मिलता है, दूसरे में एक लाइनेक्स प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिससे एक और हिडन क्लू मिलता है। और जब लोग सोचने लगे कि ये सब सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित है, तब सिकाडा ने रियल वर्ल्ड लोकेशंस में भी क्लूज छोड़ दिए। On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. It was taped. You can see the corners. I was excited. I just kind of ripped it off. It's taped right there. So, yeah, heading home. Later. न्यूयॉर्क, वॉर्सो, पेरिस, सोल, सिडनी, इन सब जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए थे। हर पोस्टर पर था एक QR कोड, एक इनक्रिप्टेड मैसेज या एक सिंबॉलिक सिकाडा का इमेज। सोचिए, एक एनोनिमस ग्रुप दुनिया भर में क्लूज छुपा रहा है। ना नाम, ना पता, ना वजह, सिर्फ एक मकसद, जो सबसे इंटेलिजेंट है वो हम तक पहुंच पाए। क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी लोगों को रिक्रूट कर रही थी? 2014 में सिकाडा ने अपना सबसे क्रिप्टिक और अनसॉल्व पजल लॉन्च किया, लाइबर प्राइमस, जिसका मतलब है फर्स्ट बुक। यह किताब रूनिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसमें कई इनक्रिप्टेड पेजेस थे जिनके अंदर स्पिरिचुअल फिलॉसफी, पर्सनल एनलाइटनमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के मैसेजेस छुपे थे। लेकिन आज तक 60% से ज्यादा पेजेस डिकोड ही नहीं किए जा सके हैं। क्या सच में इनमें कुछ राज छुपा है या सिर्फ ध्यान भटकाना ही इनका मकसद है? एक स्वीडिश क्रिप्टोग्राफर जोएल एरिक्सन ने 2012 का पहला पजल ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर दिया। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि जैसे जैसे वो पजल सॉल्व करते गए वैसे वैसे उन्हें और ज्यादा प्राइवेट और एनक्रिप्टेड लेयर्स मिलती गई। उनको एक टॉर साइट मिली जहां सिर्फ लिमिटेड लोग ही पहुंच पाए। वहां पर एक मैसेज था, बधाई हो, आपका स्वागत है, आपने अपनी योग्यता साबित कर दी है। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, ना कोई ईमेल, ना कोई कांटेक्ट, केवल सन्नाटा। जोएल ने लिखा, ऐसा लगा जैसे मैंने एक दरवाजा खटखटाया जो खुला और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। 2013 के पजल्स में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया। एक क्लू के जरिए लोगों को एक GPG एन्क्रिप्शन की मिली। इस की से एक डार्क वेब लिंक अनलॉक होता था जहां एक एन्क्रिप्टेड जिप फाइल रखी गई थी। फाइल का पासवर्ड किसी को नहीं पता था और अंदर क्या था आज तक कोई श्योर नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि उस जिप फाइल में रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्शंस या एक अंडरग्राउंड हैकर नेटवर्क का एक्सेस था। दूसरे कहते हैं कि वो एक डेड ड्रॉप था, यानी कि एक ट्रैप या डेड एंड जिससे सिर्फ योग्य लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रियल फॉलोअर्स जानते हैं, सिकाडा 3301 एक गेम नहीं था, ये एक दरवाज़ा था, और वो दरवाज़ा अब भी कहीं खुला है। 2015 के बाद सिकाडा ने कोई नए पजल्स नहीं पोस्ट किए। 2016 में एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने फेक इमिटेटर से सावधान रहने को कहा, और उसके बाद सन्नाटा। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिलेक्टेड लोग थे उन्हें प्राइवेटली कॉन्टैक्ट किया गया होगा और शायद उनका काम अब किसी और मिशन में लग चुका हो। इंटरनेट थियरी से भर गया। There is currently nothing to suggest that the true motive of Cicada 3301 is about to be revealed. But if it does turn out to be a new way of recruiting spies, it seems that aside from a knowledge of cryptography, the darknet and coding, future intelligence agents also need to know the works of famed occultist Aleister Crowley and socialist artist and poet William Blake. क्या ये CIA या MI6 का सीक्रेट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था, या साइबर मर्सिनरी नेटवर्क जो एथिकल हैकर्स ढूंढ रहा था, या फिर ये कोई एक ऑनलाइन कल्ट है जो किसी हायर पर्पस के लिए लोगों को ट्रेन कर रहा था, या सिर्फ एक ऑल्टरनेट रियलिटी गेम जिसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ही नहीं था। रेडिट पर आज भी एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है जो लाइबर प्राइमस के अनसॉल्व पेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। गिटहब, डिस्कॉर्ड और फोरम्स पर लोग नए थियरीज और डिकोडिंग मेथड्स शेयर करते हैं। हर नए क्लू में एक नया होप होता है, शायद अब कुछ और मिले। लेकिन क्या आप सोच सकते हो, एक डिजिटल रहस्य जो 10 साल पहले शुरू हुआ था आज भी अनसॉल्व्ड है, और शायद अब भी किसी स्क्रीन के पीछे कोई आपकी हर मूव को देख रहा हो। ये थी कहानी सिकाडा 3301 की, एक ऐसा डिजिटल रहस्य जो लॉजिक, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिक्स है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। क्या आप वो नेक्स्ट जीनियस हो जो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद सिकाडा अब भी कहीं आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से सिकाडा 3301 क्या था, एक गेम या एक सच्चा टेस्ट। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो हमें बताएं और साथ में सजेशंस भी दें कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।